सर्दियों के मौसम होने की वजह से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। काम में भी हर जगह रोक लगी हुई थी। शारदा का परिवार जो कूली का काम करता था, उसे भूख का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त करीबन शाम के 7:30 बज चुके थे। फटे कपड़े पहनकर अपने बच्चे हरीश और भव्या को साथ लेकर अनामिका रोते रोते पैदल चल के जा रही होती है। हे महादेव, जीना अब मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन ये नर्क लगने लगा है। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ प्यास। ये सब कुछ जो हो रहा है गरीबी के कारण। इस तरह परेशानी में जीने से बेहतर है आप अपने पास बुला लो। इस तरह विनती करते करते वो पैदल आगे जा रही थी। तभी दुखी होकर हरीश कहता है, इस तरह और कितना चल के जाना होगा माँ? मुझे भी इस बारे कुछ नहीं पता बेटा। सड़क है, पैर है, जब तक ताकत है बस चलते जाना होगा। माँ, बहुत भूख लगी है, मैं नहीं चल पा रही हूँ माँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है माँ। बच्चे भूख लगी है कहने पे अनामिका को गुस्सा आता है। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, खा लो मुझे, तब जाके तुम लोगों की भूख मिटेगी और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कैसे हो तुम लोग? इस तरह कहकर दोनों बच्चों की वो बहुत पिटाई करती है। बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों को इस तरह मारने के बाद वो भी दुखी होकर रोने लगती है। रोते हुए दोनों बच्चों को देखकर वो उन्हें अपने पास खींचती है। सॉरी माँ, अब मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर अनामिका बहुत दुखी होकर परेशान हो जाती है। वो रोते रोते बच्चों से कहती है, मैं क्या करूँ बच्चे, मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम लोगों की भूख कैसे मिटाऊं। करने के लिए कोई काम नहीं है, काम कर भी लो तो वो ठीक से पैसे नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रात दिन देखे बिना मैं एक एक मंदिर का चक्कर काट रही हूँ ताकि प्रसाद खा के थोड़ा पेट भर सके। वो इस तरह से कह ही रही थी, तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। अनामिका पलट के देखने लगती है कि आसपास मंदिर कहाँ है। फिर से मंदिर की घंटी बजती है। बच्चे, लगता है आसपास कोई मंदिर है, हम वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ प्रसाद मिलेगा। हम प्रसाद खा के पानी पी के घर जाएंगे। जैसा आप कहे माँ। ठीक है माँ। इस तरह बच्चों के कहने पे अनामिका उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। सामने में उन्हें एक मंदिर दिखता है। अनामिका बच्चों को साथ लेकर खुशी खुशी मंदिर की तरफ जाने लगती है। उधर अपने मिट्टी के घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर शारदा अपने पति प्रसाद के साथ बहू अनामिका, पोता हरीश और पोती भव्या का इंतजार कर रहे होते हैं। और रमेश उधर बगीचे में एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। ये क्या शारदा, बहू अभी तक बच्चों को लेकर लौट के नहीं आई? मुझे क्या पता जी, लगता है भूख के मारे बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं जाके एक बार देखता हूँ। इधर से तुम गए और बहू बच्चों को लेकर घर आ गई, फिर क्या होगा? फिर बेटे के लिए मैं जाऊंगा शारदा। बेटा रमेश, तुम जाके देखो बहू बच्चे कहाँ हैं और उन्हें साथ में घर ले आओ। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर रमेश घर से निकल जाता है। हमारी इस गरीबी की जिंदगी बदल नहीं सकती क्या? क्यों नहीं शारदा, आशा और कामना करके आगे बढ़ना होगा। क्या आगे बढ़ना है जी? करने के लिए कोई काम नहीं, खाने के लिए राशन का सामान नहीं, बताइए हम क्या करें? पिछले 4 दिनों से जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना होगा बस। घर घर जाके कह रही हूँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। हाथ पैर तो तुम्हारे काम कर रहे हैं, कहीं जाके काम करके खाओ। हम काम मांगते हैं तब कोई काम देना नहीं चाहता है। अब आप ही बताइए हम इस तरह से क्या करें? शारदा के इस तरह से कहने पे प्रसाद बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चले जाते हैं। उधर रमेश पैदल जा रहा था, अपनी पत्नी अनामिका, बच्चे हरीश और भव्या को ढूंढते हुए, पर उसे वो कहीं नहीं मिलते हैं। इस तरह जब वो चलते चलते आगे जा ही रहा था, उधर मंदिर के सामने अनामिका अपने बच्चों को भिखारियों के पास ले जाती है। वहाँ गरीब भिखारी कमला, सुरेश, वीरेश उन लोगों को नहीं जानते थे, यही कि ये भी अपने बच्चों के साथ मंदिर में भीख मांगने आई है। कुछ दान करो, पुण्य मिलेगा। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर महान होंगे, कुछ दान करो माँ। अरे रुको रुको, माँ का मन बहुत बड़ा है, हम तो यहाँ बस 3 हैं, वो हमें जरूर दान करेंगी। इस तरह कहने पे अनामिका उन्हें दुखी होकर देखती है और हाथ जोड़ के कहने लगती है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे दान करने नहीं आई हूँ, तुम लोगों की तरह भीख मांगने आई हूँ। अनामिका के इस तरह से कहने पर वो सभी लोग आश्चर्य होकर अनामिका को देखने लगते हैं।
ठीक उसी वक्त हरीश, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पंडित जी कब आएंगे माँ? माँ, जैसे भैया ने कहा हमें बहुत भूख लगी है, अब बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा है, पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, जैसे ही पंडित जी आएंगे मंदिर से वो हमें प्रसाद देंगे, मैं अपना प्रसाद भी तुम लोगों को दे दूंगी। अनामिका इस तरह कहती है, लेकिन हरीश को भूख बर्दाश्त नहीं होता। वो मंदिर की तरफ जाने लगता है। देखकर अनामिका परेशान हो जाती है। बेटा हरीश, मेरी बात सुनो बेटा, इस तरह से मंदिर के अंदर मत जाओ, पंडित जी देखेंगे तो तुम्हें मारेंगे। इस तरह कहने के बावजूद हरीश अनसुना करके पंडित जी के पास भाग के चला जाता है। अनामिका जब चिल्लाकर कहती है तो वो सारे भिखारी मजाक में कहने लगते हैं, अच्छा तो तुम भी हमारे ही तरह हो? हाँ दीदी, मैं भी यहाँ आपके तरह ही भीख मांगने के लिए आई हूँ। हमें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, कहीं काम मिल भी रहा है तो पैसे नहीं दे रहे हैं, मार पीट के भगा दे रहे हैं। अगर कह रहे कि कम से कम 2 वक्त का खाना दे दो, वो भी वो हमें नहीं दे रहे हैं। जब वो इस तरह से दुखी होकर कह रही थी तो सुरेखा गुस्से से कहने लगती है, तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? जो मिलता है वो हम तीनों के लिए काफी नहीं है। तुम तुम्हारे बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से जाओ। ऐसा न कहिए, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम खाना लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अगर प्रसाद ही चाहिए तो पंडित जी के पास जाओ, वही देंगे। वहाँ जाके लेंगे तो थोड़ा सा देंगे, पर यहाँ आकर वो देंगे तो सारा बचा हुआ खाना देंगे। यहाँ थोड़ा ज्यादा मिलेगा, उससे बच्चों का ठीक से पेट भर जाएगा। यहाँ अनामिका कह ही रही थी, तभी उधर से पंडित जी हरीश को पीटते पीटते गाली देते हुए वहाँ ले आते हैं। अनामिका रोकने की कोशिश करती है, अरे पंडित जी, आप इस तरह से उसे क्यों मार रहे हैं? जो काम उसने किया है उसके लिए मारने लायक है, लोरी गाने लायक नहीं है। मुख्य मंदिर में जाके देवी माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा था, बेवकूफ। ऐसा कहते हुए वो गुस्से से अनामिका के सामने ही उसे एक और थप्पड़ लगाते हैं। अरे रे, बच्चा है, भूख सह नहीं पाया इसीलिए ऐसा किया है, माफ कर दीजिए। अनामिका जब विनती कर ही रही थी तभी पंडित जी की नजर वहाँ बैठे बाकी भिखारियों के ऊपर जाती है। इन लोग अगर यहाँ पे रहे मैं तुम लोगों को भी प्रसाद नहीं दूंगा, इन लोगों को यहाँ से भगाओ। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। हरीश रो रहा था, अनामिका उसे समझा रही थी। कमला, सुरेखा, वीरेश आके अनामिका से विनती करने लगते हैं। फिर अनामिका बच्चों को लेकर वहाँ से घर के तरफ जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ वो रमेश से मिलते हैं। रमेश भव्या को गोद में ले लेता है और बेटे को रोते हुए देखता है। क्या हुआ अनामिका, बेटा इस तरह क्यों रो रहा है? इस तरह पूछने पे अनामिका पूरी बात खुल के बताती है। रमेश उनको समझाता है और फिर अपने साथ घर वापस ले आता है। घर पे लौट आने के बाद बहू और बच्चों को देखकर शारदा और प्रसाद को थोड़ी शांति मिलती है। क्या हुआ बहू? जब हम घर आ रहे थे, हरीश भूख लगी है कह के रोने लगा। रास्ते में हमें एक मंदिर नजर आया, हमें लगा प्रसाद मिलेगा, हम वहाँ चले गए। वहाँ जाके हरीश सीधा देवी माँ का प्रसाद खा लिया। पंडित जी ये देखकर उसे बहुत मारे। उस पंडित को ये नहीं पता क्या बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं? नहीं पता होगा, नहीं तो मारते नहीं ना। इस तरह शारदा पंडित जी को कोसती है और फिर हरीश को लेकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रसाद और रमेश एक बिस्तर पे सो जाते हैं। शारदा और अनामिका बच्चों को लेकर जमीन पे सो जाती है। अगले दिन शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका दुखी होकर बैठे हुए थे। हरीश और भव्या भूख लगी है कहकर हल्ला कर रहे थे। भूख लगी है कह रहे हो, मैं क्या करूं? जाओ, वहाँ पे घास है, जाके खा लो। कच्चा घास कैसे खाओ माँ? घास का कुछ बना दो, हम खा लेंगे। इस तरह कहने पे वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उत्साहित होकर जाके अनामिका घर के पास से घास काट के ले आती है, उसे पीसती है और बेलन चक्की में उसे रोटी के तरह बना देती है। उसे खाकर हरीश और भव्या बहुत खुश होते हैं। बहन देखो, माँ ने घास से रोटियां बनाई है, आज मैं तुमसे ज्यादा खाऊंगा। नहीं भैया, मैं तुमसे ज्यादा खाऊंगी, देखो। ऐसा कहकर हरीश और भव्या लड़ने लगते हैं। उधर अनामिका गुस्से में रोटियां बना रही होती है। रोटियां अच्छी है कहकर बच्चे खुशी खुशी खाते हैं। उनके कहने पे शारदा, प्रसाद, रमेश भी घास से बनी हुई रोटियां खाते हैं। घास से बनी हुई रोटियां उन्हें भी पसंद आती है। बहू तुम भी खा लो, घास की रोटियां अच्छी है। नहीं माँ जी, मैं नहीं खाऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ हुआ, कम से कम मैं तो रहूंगी देखभाल करने के लिए। कुछ नहीं होगा बहू, भूख क्या जाने, चावल और घास में क्या फर्क है। तुम भी खा लो,
खाओगी तो अच्छे से नींद आएगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए माँ जी चैन से सोए हुए। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होती है। इस तरह गरीब बहू रानी अनामिका अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए घास की रोटियां बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। बड़े ही मुश्किल और कष्ट के साथ उनके दिन निकलते हैं और वो इसी तरह एक साथ मिलकर जिंदगी गुजारने लगते हैं। गरीब बहू रानी अनामिका सिग्नल पॉइंट पर खाली पड़े कमर्शियल सेंटर को देखकर मनी मन सोचने लगती है। पर्दा बिरयानी के लिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पर अगर मैं जहाँ पे लोग ज्यादा घूम फिरते हो वहाँ लगाऊं तो सक्सेसफुल रहेगा। अनामिका ये सारी बातें मनी मन सोच ही रही थी, तभी सेंटर के मालिक दामोदर अनामिका के पास आते हैं। क्या मैडम फोन करके बुलाया था? हाँ सर, मैंने बुलाया था, मेरा नाम अनामिका है। अच्छा अनामिका, तो तुमने जगह देख लिया ना? ये तुम्हारे व्यापार शुरू करने के लिए सही जगह है ना? व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। वो तो ठीक है, पर क्या व्यापार शुरू करना चाहती हो तुम? पर्दा बिरयानी सेंटर सर। ओहो, ये किस तरह का बिरयानी है? हाँ सर, खाएंगे तब आपको पता चलेगा। पर्दा बिरयानी के सामने कोई और बिरयानी टिक ही नहीं सकता। अच्छा है अनामिका, बहुत दिनों से मुझे भी पर्दा बिरयानी खाने का मन था, पर कहीं भी जाओ हर जगह वही एक ही बिरयानी का नाम, कहीं भी कुछ नया बिरयानी का नाम कोई लेता ही नहीं। सर लेकिन पहले से कह देती हूँ, चाहे अब मालिक क्यों ना हो, पर आपको बिल देना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ जरूर बेटा। इसके बाद वो अनामिका को एडवांस डिटेल्स और रेंट के बारे में बताते हैं। अनामिका भी सारे शर्त मान लेती है। सर आपने जो कहा उस डील के लिए मेरा डबल ओके है, पर मेरे सास ससुर अभी यहाँ पे नहीं है, वो गांव में रहते हैं, कल आएंगे। जैसे वो आके देख लेते हैं और हाँ कह देते हैं तो मैं एक बार में पेमेंट कर दूंगी। इस तरह कहने पे दामोदर भी हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, पति रमेश, बच्चे हरीश और भव्या सभी को लेकर वो बिरयानी सेंटर पे आती है। फिर नॉन एसी फैमिली सेक्शन में जाके वो सभी लोग एक साथ बैठते हैं। माँ जी आप क्या खाएंगी? यहाँ क्या क्या मिलता है बहू? यहाँ तरह तरह के नॉनवेज आइटम्स मिलता है माँ जी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। इस तरह अनामिका जब पकवानों का लिस्ट देती है तो शारदा का मन दुखी हो जाता है। ये देखकर मुस्कुराते हुए प्रसाद, बहू तुम्हारी सास कुछ समझ नहीं पा रही है, देखो एक बार उसे। तुम्हारी सास को चिकन पसंद है, ये बात तो पता है ना? वो पता है पिताजी, पर मुझे ये बात माँ के मुँह से सुनना था, इसलिए पूछ रही थी। तो माँ जी बताइए आपको क्या खाना है? सफेद चावल और चिकन करी मंगवाओ बहू। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शारदा का मुंह बन जाता है। फिर अनामिका, हल्ला मत करो माँ जी, यहाँ पे चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, खा कर देखिए। घर पे भी तो हम सादा चावल और चिकन करी खा ही सकते हैं ना? अच्छा ठीक है बहू। बहू सभी के लिए चिकन बिरयानी कह दो, एक ही बार में सबके लिए लाकर वो यहाँ पर परोस देगा। हाँ अनामिका, सबके लिए एक ही बार में कह दो। तब तक वेटर भी टेबल के पास आ जाता है। 6 चिकन बिरयानी लेकर आइए। ओके मैडम। ऐसा कहकर वेटर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग खुशी खुशी बातचीत कर ही रहे थे। 5 मिनट बाद वेटर सभी के लिए स्वादिष्ट बिरयानी लेके हाजिर हो जाता है, सभी को परोस देता है। फिर सभी लोग मजे से बिरयानी खाते हैं। बिल्कुल उनके बगल में ही संदीप और वैष्णवी नाम के एक दंपति बैठे हुए थे। उनके पास वेटर जाता है। बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? इस मेन्यू में जो कुछ है उसके अलावा कुछ नया लाके दीजिए। कुछ नया मतलब मैडम? इसका मतलब है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हंडी बिरयानी, पॉट बिरयानी, इनके अलावा आपके पास अगर कोई और वैरायटी है तो वो लेकर आइए। नहीं मैडम, जितने बिरयानी के बारे में आपने कहा वही है। अगर इनमें से कुछ चाहिए तो मैं ले आ सकता हूँ। तो बताइए मैं क्या लेकर आऊँ? मैं आपको बुलाती हूँ, आप जाइए। इस तरह कहने पे वेटर वहाँ से चला जाता है। इधर अनामिका बिरयानी खा रही थी और वैष्णवी क्या कह रही है उस पर कान लगाई हुई थी। वैष्णवी, हम अभी तक कई बिरयानी सेंटर जा चुके हैं, हर जगह जाकर तुम यही एक बात कह रही हो। पहले ये बताओ तुम्हें किस तरह की बिरयानी अभी चाहिए? संदीप,
आप ही बताइए कितनी बार एक ही तरह का बिरयानी खाना होगा। जहाँ जाओ बस वही एक स्वाद। मुझे कहीं का भी बिरयानी पसंद नहीं। चलिए घर चावल दाल खा लेंगे। इतना कहकर वहाँ से वो निकल जाती है। अब संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अनामिका का परिवार मजे से बिरयानी खाते हैं। फिर अनामिका बिल पे करती है और सभी लोग ऑटो में बैठकर पार्क में जाते हैं। पार्क में बच्चे जाके खेलने लगते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका एक जगह सभी बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बहू, तुम हम लोगों को कुछ बताने वाली थी ना, क्या बात है? बिना डरे हुए जरा बताओ ना। अगर मेरी बात सुन के आप ना कह दे, बस इसी का डर है। अच्छा बहू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम बिरयानी की बात करने वाली हो? मैं भी वही सोच रहा हूँ अनामिका, पिताजी ने सही कहा ना? हाँ जी, आप और पिताजी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ कि एक पर्दा बिरयानी सेंटर मैं खुद से शुरू करूँ। इसीलिए तुम हमें बिरयानी खिलाने आज लाई ना? सही कहा माँ। तो बताओ क्या क्या जरूरत है, मैं सभी चीजों का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने किया है, बस अब हम वहीं पे जा रहे हैं, चलिए। इस तरह कहकर बच्चे और पूरे परिवार को ऑटो में बैठाकर सिग्नल के पास के खाली दुकान पे वो ले जाती है। सभी लोग ऑटो से उतर के सेंटर के पास जाते हैं। सभी लोग सेंटर देखते हैं। सभी को सेंटर बहुत पसंद आता है। सभी लोग तारीफ करते हैं। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर सभी लोग ऑटो में बैठकर घर लौट आते हैं। रात का भोजन करते हैं। फिर बच्चे जाके सो जाते हैं। बहू अनामिका अपने सास ससुर से बैठकर बातचीत कर रही होती है। बहू, सब ठीक है, पर्दा बिरयानी शुरू करोगी ये बात भी ठीक है, पर शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना? हाँ माँ, उसके लिए भी बंदोबस्त कर रखा है। ऑफिस में ओवर टाइम कर करके मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। अगर आप लोग कुछ मदद कर दे फिर अच्छे से सब कुछ शुरू हो जाएगा। हाँ जरूर बहू, इतने दिनों से तुम काम करके पूरे परिवार को अच्छे से चलाई हो, अब अपने पैर पे खड़ी होना चाहती हो। जाओ शारदा, तुम्हारा दिल मैं जानता हूँ। इस तरह कहने पे शारदा हॉल से अपने बेडरूम में चली जाती है। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। ये देखकर प्रसाद, क्या बहू आश्चर्य क्यों हो? तुम्हारी सास तुम्हें मदद करना चाहती है। इतने में शारदा अपने सारे जेवर ले आकर अनामिका को दे देती है। ये देखकर अनामिका रोने लगती है। अरे पगली, रो क्यों रही हो? हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हाँ बहू, हमारे लिए तो तुम ही बेटी और तुम ही बहू हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पर्दा बिरयानी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। ये सब सोचने का वक्त नहीं, चलो काम पे लग जाओ। फ्री में काम नहीं करेंगे, तनख्वाह लेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका अपना आंसू पोंछती है। फिर अगले दिन सभी लोग मिलके सिग्नल के पास सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे वो दामोदर से मिलते हैं और सारा एडवांस क्लियर कर देते हैं। बाद में प्रसाद पाइप से पानी लेकर डालने लगते हैं और शारदा उस जगह को साफ करने लगती है। तब तक रमेश जैत्रा पर्दा बिरयानी सेंटर का बोर्ड एक ट्रक में लेकर आता है। उस बोर्ड को टांग दिया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और बड़े बड़े स्पीकर लाके गाने बजाए जाते हैं। शारदा नारियल फोड़ती है, भगवान की पूजा पाठ करती है। अनामिका ईश्वर के सामने दिया जलाती है। गाने बज रहे थे, बच्चे उस गाने में नाचने लगते हैं। अजी, आप बाजार जाके बिरयानी बनाने के सारे सामान लेकर आइए। ठीक है अनामिका, लिस्ट दे दो, मैं लेकर आता हूँ। इस तरह कहने पे अनामिका एक लिस्ट दे देती है। वो लिस्ट लेकर रमेश सामान लाने चला जाता है। तब तक प्रसाद माइक लेके, सभी को नमस्कार। यहाँ पे शारदा बिरयानी सेंटर पे दोपहर तक बिरयानी मिलेगी। जिन लोगों को खाना है तरह तरह की बिरयानी वो यहाँ आ सकते हैं। बिरयानी शौकीनों के लिए ये गुड न्यूज है। आइए बाबू आइए, पर्दा बिरयानी आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह कहते हैं। तब तक रमेश अनामिका के दिए हुए बिरयानी के लिस्ट का सारा सामान लेकर आ जाता है। सामान लेके अनामिका किचन में चली जाती है। शारदा प्याज काटने लगती है। रमेश चिकन साफ करने लगता है। स्टोव पर अनामिका चावल चढ़ा देती है। उसके बाद वो आटा सानने लगती है। फिर बड़े से बर्तन में अध पका हुआ चावल, चिकन, जितना बिरयानी मसाला लगता है वो सब देकर आटे का पर्दा लगा के बर्तन को ढक देती है। और बस आधे घंटे के अंदर खुशबूदार पर्दा बिरयानी बनके तैयार हो जाता है। दोपहर के भोजन के वक्त एक के बाद एक ग्राहक पर्दा बिरयानी खाने के लिए दुकान पे आने लगते हैं। सभी लोग नए स्वाद का पर्दा बिरयानी खाकर बहुत
खुश हो जाते हैं। सभी ने बिरयानी की बहुत तारीफ की, खुशी खुशी खाए और पैसे देकर चले गए। धीरे धीरे अनामिका का पर्दा बिरयानी बहुत फेमस हो गया। धीरे धीरे अनामिका अपने पर्दा बिरयानी से बहुत अच्छा कमाने लगती है और सासू माँ के जितने जेवर उसने गिरवी रखी थी वो सभी को एक एक करके छुड़वा लेती है। लोग एक ही तरह के बिरयानी खा खा के बोर हो गए थे, इसीलिए हमारे दुकान में नए स्वाद वाला पर्दा बिरयानी खाने आ रहे हैं। पर अगर कभी यहाँ भी बोर हो गए तो? अब चूंकि एक ही तरह के बिरयानी खा खा के सब बोर हो चुके थे, इसीलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। ये बात हमें अच्छे से पता है। जब हमारा बिरयानी भी वो खा खा के बोर हो जाएंगे, हम कुछ नया बिरयानी बनाएंगे। इस तरह अनामिका का पर्दा बिरयानी का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और उन्हीं पैसों से पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।